तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों कक्षा 9वीं मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 विषय आपका सामाजिक विज्ञान का दोस्तों पेपर। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आप लोगों का 30 अगस्त के दिन आपका पूरा का पूरा पेपर आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप लोगों को इसी वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन विथ पीडीएफ के साथ आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं विषय आपका सामाजिक विज्ञान माह अगस्त का आपका पेपर है। पेपर आपका 20 नंबर का आएगा। समय आपको 1 घंटे का मिलेगा। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है दोस्तों आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपसे 2 नंबर का पूछेगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन देगा दोस्तों। पहला आपका अल्पास, दूसरा हिमालय, तीसरा आपका एंडीज, चौथा आपका हो जाएगा कि अरावली। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी आपका हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर आपका हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। पहले में आपको दूसरा नंबर आपको हिमालय लिखना होगा। 2 में हमारा आता है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? भारतीय संविधान सभा का गठन आपका सन 1946 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1946 में हुआ था। एंड उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 2 में आता है दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक इसमें भी मिलेगा। टोटल आपका 2 नंबर का पूछेगा दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसमें आपको लिखना होगा चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील। 2 में हमारा आता है दोस्तों भारत के पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर मान है। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? 1690 मीटर। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 3 में क्या आता है? सत्य या असत्य आपको बताना है दोस्तों, जो कि आपसे 2 नंबर का पूछेगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका सत्य हो जाएगा। 2 में हमारा आता नेतृत्व मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया था। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 4, जिसमें हमारा पूछेगा कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो कि आपसे दोस्तों 2 नंबर का आपका ये भी पूछेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? राज्य ड्यूमा। क्या? राज्य ड्यूमा कहा जाता है। 2 में हमारा आता है दोस्तों लेबर पार्टी का गठन किस सन में हुआ था। इसका आपका राइट आंसर 1893। किस सन में? 1893 में। 5 में आपसे क्या पूछेगा दोस्तों? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपसे 2 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब और किन यूरोपीय गठबंधनों के बीच हुआ था। तो पहला प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले में आपको क्या लिखना होगा? चलिए दोस्तों आपके पहले प्रश्न के राइट आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से पहले प्रश्न को उत्तर आप लोग देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इस युद्ध में यूरोप के 2 प्रतिद्वंदी गठबंधन शामिल थे। 2 में आता है कि संविधान सभा किसे कहते हैं। तो चलिए आपके 5वें के दूसरे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से उसका उत्तर देखिए कि संविधान सभा किसे कहते हैं। कि संविधान सभा वो संस्था थी जो भारत के संविधान की रचना के लिए स्थापित की गई थी, जिसका कार्य भारत के लिए संविधान की रचना करना था। विधान सभाओं को आमतौर पर एक नियमित विधायिका से अलग माना जाता है। हालांकि विधायिका के सदस्य एक महत्वपूर्ण संख्या या उसके सभी सदस्यों की रचना कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका क्या आता है? उसके बाद हमारा 3 में आता है भारत के संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, जो कि दोस्तों आपसे 2 नंबर का आपका ये भी पूछेगा। तो चलिए आपके
तीसरे प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से पाँचवें का तीसरे का देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द की बजाय पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। संविधान सभा के अधीन भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का भाव रखता है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, पाँचवें के तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। एंड उसके बाद हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 6 आता है, जिसमें हमारा पूछेगा कि बंगाल एवं खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि आपसे 3 नंबर का पूछेगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आपके छठवें के पहले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि आप लोग यहाँ पर देखिए, बंगाल एवं खादर भूमि अंतर। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, उत्तरी मैदान के पुरातन जलोर को भंगार कहते हैं, जबकि बाहर के मैदान के जो नवीन तथा युवा जलोर को खादार कहते हैं। दूसरा अंतर एंड तीसरा अंतर एंड दोस्तों आपका ये चौथा अंतर। तो आप लोग इन चारों अंतर को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद हमारा दोस्तों आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में दूसरा प्रश्न आपका आता है, खूनी परिवार की घटना को समझाइए। तो चलिए आपके दोस्तों छठवें के आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं, खूनी परिवार की घटना क्या है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देखिए, खूनी परिवार की घटना, जार निकोलस की कई नीतियों के खिलाफ मजदूरों में गुस्सा था और जब वे जार से मिलने निकले तो सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस दिन को रूस के इतिहास में ब्लडी संडे यानी खून रविवार के नाम से जाना जाता है। इसी घटना के बाद 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए दोस्तों। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद एंड सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।